जो इस यात्रा में राहुल जी के साथ चले हैं, सिर्फ एक ही संकल्प है कि हम आने वाले भविष्य को ऐसे देश में नहीं देखना चाहते जहां जात पात और धर्म की बातें हों। देश का 135 करोड़ नौजवान, बुजुर्ग, माँ, बहनें, बच्चे इस यात्रा में इसलिए शामिल हो रहे हैं जो संसद में नहीं सुनाई देता, जनता उन्हें रोड से सुनाएगी। भारत जोड़ने का मतलब यह है कि बेरोजगारी कितनी फैल चुकी है, काम धंधे सब खत्म कर दिए हैं, छोटे मोटे रोजगार खत्म कर दिए लोगों के। ये मोदी सरकार ने क्या कर दिया, देश का नाश कर दिया। आप मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी क्या गलत कर रहे हैं? अपने देश के लोगों से मिलना गुनाह है क्या? अपने परिवार के लोगों से मिलना गुनाह है क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, सबके घर जाएंगे। 7 सालों में इन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का 1200 रुपए का करने का काम यदि किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने सिलेंडर का विकास किया है, इन्होंने पेट्रोल के रेटों का विकास किया है, इन्होंने गरीबों को मारा है, इन्होंने किसी का विकास किया नहीं। ये सिर्फ आज अपना विकास करने लग रहे हैं, अपने 7 सितारा होटल बनाने लग रहे हैं। इनके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास असल में किसी ने किया है, 70 सालों में यदि इस देश का नाम किसी ने रोशन किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। देखो, बच्चा भी जो है भारत जोड़ने की बात कर रहा है और ये आप 3000 किलोमीटर आप जो है जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और ये बच्चा भी जो है आप जो है ये भविष्य है देश के। तो किस तरह से आपके मन में ये लग रहा है कि ये भारत किस तरह से टूटा था जो जोड़ने की जरूरत पड़ी? आज हर तरफ आप देखोगे सिर्फ एक नफरत की बात होती है। जो इस यात्रा में राहुल जी के साथ चले हैं, सिर्फ एक ही संकल्प है कि हम आने वाले भविष्य को ऐसे देश में नहीं देखना चाहते जहां जात पात और धर्म की बातें हों। सब एक साथ मिलके रहें, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम सब लोग मोहब्बत की एक डोर बांधने निकले हैं जो देश में सब प्यार की और तरक्की की बात करे। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी सद्भावना है। देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास हर मंच से बोलते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये मोदी जी और बीजेपी की जो सरकार है वो जो देश को एकता और अखंडता की बात करती है? ये इनका जो भी नारा होता है वो बिल्कुल विपरीत करते हैं। ये सबका साथ और सबका विकास की जो बात करते हैं, ये सिर्फ अपने ही विकास की और अपने ही स्वार्थ की बात करते हैं। ये हमेशा जन की बात करने एक मीडिया के माध्यम से जाते हैं और एक राहुल गांधी हैं जो जनता की बात सुनने सच में जिन्होंने करके दिखाया। कन्याकुमारी से आज हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, 108 दिन हमारे इस यात्रा के पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ये करके दिखाया कि मन की बात और जन की बात में क्या अंतर है। अच्छा, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि जिस तरह से कोविड वीजा साथ में आ रहा है और जब प्रिकॉशन लेने की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि सरकार हमसे डर गई है और ये कोविड का वादा कर रही है। तो क्या लगता है कि क्या महामारी को भी आप राजनीति से जोड़ेंगे? देखो जी, हम पहले तो हम गाइडलाइन की वो अपना गाइडलाइन दे। देश की बात हम हमेशा शुरू से और अब आज तक जो सर्वोपरम है, जो देश हित में फैसले हैं वो हम मानेंगे। लेकिन सबसे पहले वो अपने पार्टी पे, अपने प्रचारक पे ये लागू करे। आज जब उन्हें दिख रहा है लोग जश्न मना रहे हैं, उत्साह है, सच्चाई सामने है, लोग भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त होकर लोग रोड पे बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए दोबारा जनता के बीच में फिर एक नफरत और डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो विपक्ष है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है सरकार में, जो है एक मजबूत विपक्षी बड़ी भूमिका होती है। तो जब पार्लियामेंट में जो है विपक्ष जो है मजबूती से ये जो देश की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इसको जो है मजबूती से क्यों नहीं रख पाता है? भैया, संसद के अंदर विपक्ष का जब माइक बंद कर दिया जाता है तो माइक हमें रोड पे आके ऑन करना जरूरी है। और इसलिए शायद आज सब देश का 135 करोड़ नौजवान, बुजुर्ग, माँ, बहनें, बच्चे इस यात्रा में इसलिए शामिल हो रहे हैं जो संसद में नहीं सुनाई देता, जनता उन्हें रोड से सुनाएगी। कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जब अपने पद की बात आती है, अपने जो है सरकार बनाने की बात आती है, तो अपनी को कुर्सी में कायम रखने के लिए ध्रुवीकरण करते हैं। कई जातिवाद सामने आ जाता है, कई क्षेत्रवाद। देखो, इस चीज की बात ना कह के आप शायद इस यात्रा की एक तौहीन कर रहे हैं। हम मोहब्बत बांटने निकले हैं, हम इन सब चीजों की बात ना करेंगे और ना आगे होने देंगे। यस। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, राहुल जी पहुंचने वाले हैं, क्या आप जोड़ने आए हैं आप और क्या जोड़ रहे हैं? क्योंकि भारत टूटा तो नहीं था और जहाँ तक मन मुटाव की बात है, विचार मिलने की बात है, मन टूटे या क्या टूटा है, क्या जोड़ रहे हो? हम ये देखना चाह रहे हैं इंडिया को कि हिंदू मुस्लिम एक रहे।
हिंदू मुस्लिम एक रहे, इसीलिए ये यात्रा को कायम किया गया है, जारी किया गया है कि सारे यानी हिंदू मुस्लिम एक रहें, नफरत की भेदभाव को ख़त्म किया जाए, अब भारत की तरक्की हो, नफरत से तरक्की नहीं होती। ये सरकार क्या नफरत की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, हर जगह तोड़ने वाली, कहीं लिबास की, कहीं कुछ की, कहीं खाने पीने की, इस मुद्दे पे बात उठाती है। इसलिए यानी बेहतर है कि जो एक बना करके रखे। हम आपका क्या कहना है, क्यों तोड़ रही, क्या क्या कहाँ टूटा भारत, और ये वर्तमान सरकार से आप क्यों नाखुश हैं, और क्या इतने बड़ी खाई आगे जो भारत को तोड़ने की बात जोड़ने की बात आ रही है? हमारा यही कहना है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम लोग मिलजुल के रहे, महंगाई कम हो, कारोबारी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इसको लेकर के इस पे सरकार ध्यान दे। क्योंकि हम लोग यहाँ बिहार से कमाने खाने के लिए आए हुए हैं, यहाँ के हम लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी इस जो में जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे। और बिहार से आप लोग? जी क्या हाँ, नाम है बिहार आपका? से मजहरुल इस्लाम नाम है मेरा, सीतामढ़ी जिला से हम हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ। आप लोग जो है इस तरह से देखो, प्रधानमंत्री हर मन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जो भी योजनाएं हैं वो सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये राजनीति हो सकती है, या क्या उनके मन में क्या लगता है आपको, क्योंकि कोई भी पार्टी अछूती नहीं रहती है, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सब तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। देखिए, ये सारी ध्रुवीकरण की राजनीतिक है, कथनी प्रधानमंत्री की कुछ और है, करनी कुछ और है, बस यही फर्क है। जो कहते हैं उस बात पे कायम नहीं है। 2024 सबका विकास कहाँ से होगा? कारोबार की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई? सारे कारोबार से लोग परेशान हैं, बातें हैं, कारोबार और महंगाई की बात। महंगाई है, यही आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे सरकार कह रही है कि कोविड का भी बोल रही है, बगल में ही इंडिया गेट का मैदान है, वहाँ पे जाके देखिए कितनी भीड़ है। कल प्रधानमंत्री कोविड में जो है ना क्या कहते हैं भाषण दे रहे थे, मंत्रियों से जो बैठक कर रहे थे, क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो टीवी चैनल पे दिखा रहा था उनका वीडियो, मास्क लगाए हुए थे, और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद शादी में जाते तो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कमाल की मूर्खता है, बताइए। टीवी पे जो नजर आ रहे हैं वो मास्क लगा के नजर आ रहे हैं, और पब्लिक के भीड़ में बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अब कोविड, अब महामारी पे भी जो राजनीति हो रही है, किस तरह से जो है भारत टूटा, क्या भारत में दिलों में जो है जो खटास आई है, या भूखंड टूटा है, जो आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत जोड़ने का मतलब ये है कि बेरोजगारी कितनी फैल की चुकी है, काम धंधे सब खत्म कर दिए हैं, छोटे मोटे रोजगार खत्म कर दिए लोगों के। ये मोदी सरकार ने क्या कर दिया, देश का नाश कर दिया। ये क्या कहता है ये? आप मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी क्या गलत कर रहे हैं? राहुल गांधी जी क्या पाप कर रहे हैं? अपने देश के लोगों से मिलना गुनाह क्या? अपने परिवार के लोगों से मिलना गुनाह क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, सबके घर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या क्या ये कोई विकास नहीं किया मोदी ने आज तक, सिवाय लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को मिसगाइड किया है। हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही हो चुकी है। ये कहता है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, ये कभी डिबेट के अंदर नहीं आता, लोकसभा के अंदर बोलने नहीं देता ये किसी को। आप मुझे ये बताइए, इसलिए सड़क पे आना पड़ा। मुझे आप सिर्फ ये बताइए, हम क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री है मोदी, क्या हम सवाल जवाब नहीं कर सकते? क्या जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही भी उसकी होती है जो राजा होता है, जो घर का मुखिया होता है। हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, हम आवाज उठाएंगे, हम राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ रहेंगे हमेशा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सवाल करिए, बताइए। क्या लगता है कि जो बेरोजगारी एक चरम सीमा पर है, संसद में क्यों नहीं आवाज? देखिए, सवाल यही है, दमनकारी सरकार आवाज़ दबाना चाह रही है, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी है। जब गरीब की जनता का, गरीब का बेटा, गरीब की बेटी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ऐसे नहीं कि 11 लाख का सूट पहने और इटालियन मार्बल में बैठकर खाना खाएं। गरीब की जनता के साथ, गरीब के साथ पूरे भारत को जोड़ रहे हैं। सवाल यही है, दमनकारी सरकार बेरोजगारी देने में, रोजगार देने में असफल रही। 2 करोड़ नौकरी सब ढकोसलेबाजों की सरकार है, और एक दिन भूस की तरह जल जानी है। भारत जोड़ो यात्रा जो देश में नफरत की सरकार चलाई जा रही है, उसको एक दिन तोड़ के रहेगी और भारत को जोड़ के रहेगी, चाहे वो धार्मिक हो या जातिवाद हो, सबको बराबर। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री हर बार बोलते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या इसमें भी भेदभाव होता है? जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी जो है सुविधाएं होते हैं, लाभ होते हैं,
वो सबको नहीं पहुंच पाता। ये भेदभाव की सरकार है ही। ये जोड़ने का काम नहीं है, तोड़ने का काम करती है। हम हिंदू मुस्लिम सिख की भाई, सिख ईसाई भाई भाई, हिंदुस्तान सबका है। इस देश में आज़ादी खून बहाया है हम लोगों ने मिलके। उन्होंने कौन सा खून बहाया भाई साहब? उन्होंने कौन सा आदमी को अन्नदाता बना दिया? उन्होंने बेदाता बना दिया, अन्नदाता के बेदाता बना दिया। घास खसीदते, गोबर डालते, ये मिट्टी के गोबर है साले। इन्होंने तो बहुत देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने लड़की बेटियों बहन बेटियों का अत्याचार इतना भी हो रहा है। आज इनकी सरकार में ये कहते हैं हमारी सरकार है, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटी कौन सी बचाई है? इन्हीं के मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री फंसाते हैं, इन पे दूसरों पर रख देते हैं। अगर दाढ़ी वाला देख लेते हिंदू के साथ में तो कहे हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। यार दाढ़ी वाले से, यार पंडित जी से कि हमारा कोई भेदभाव नहीं। हमारे गांव में 17 कौमें है, मेरा सिर्फ एक ही घर है। अभी प्रधानी लड़ा था मैं, 24 वोटों तो मेरे अपनों से हरा हूँ। मेरे हिंदू भाइयों ने वोट खूब दिया, जम के दिया। 24 वोटों से हरा हूँ। तो ये इस तरह की राजनीति होती है। कोई भी पार्टी जो है इससे अछूती नहीं रहती। आपने राजनीति के स्वार्थ के लिए हमेशा कोई कभी क्षेत्रवाद, कभी जातिवाद, कभी धर्मवाद, ये इस तरह की किस तरह की राजनीति होनी चाहिए देश के अंदर? भाईचारे की राजनीति होना चाहिए। ये भाईचारा तोड़ते हैं, भाईचारे को मिटाते हैं। हम आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते और खा नहीं सकते बैठ के। जब भी देखता जा, देखो जब पहले भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, आए दिन जो है दंगे हो जाते थे। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ से लेकर तमाम दंगे होते थे। ये लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं इस तरह से? जो जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब बातें करते हैं कि हम सब स्वच्छ शासन देंगे। जब सत्ता में होते हैं तो तब सभी का एजेंडा यही होता है। तो क्या कहना है आपका? देखो, कांग्रेस के ज़माने में ऐसे दंगे नहीं हुए, ऐसे अत्याचार नहीं हुए, ऐसे बलात्कार नहीं हुए जैसे उन्होंने करे हैं। इनके मंत्री जितने भी हैं वो अत्याचारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं। राहुल गांधी स्पष्ट नेता है, इंदिरा गांधी स्पष्ट नेता थी। शीला दीक्षित ने जितना काम कर दिया, इन्होंने विकास नहीं करा, विकास की दौड़ पर लेके आई। इन्होंने एक वो बलात्कार की फर्जी बाल भी बन गया है, वो इन्हीं का भी पार्टी है। अब तो देखो राजस्थान में तो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पर भी आए दिन जो है दंगे भी हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं और इस तरह के जो है तमाम जो भी हथकंडे होते हैं जो समाज, सरकारें क्यों नहीं रोक पाते हैं इस तरह का जब सत्ता में? चलो इनकी हरियाणा में इनकी क्यों होती है? इनकी हरियाणा में तो है, इनकी उत्तर प्रदेश में तो है। अरे इनके कई राज्यों में इनकी क्यों हो रही, क्यों रोक रहे हैं? रोक नहीं सकते। इनकी उत्तर प्रदेश में योगी बैठा है, योगी आदित्यनाथ बैठा है। मैं बदायूं जिले का यूपी से हूँ। अत्याचार इन्हीं की उसमें होता, सत्ता में, किसी की सत्ता में नहीं होता। योगी जी के उसमें अगर ये बुलडोजर की जब बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि बुलडोजर जो है एक तरफा चलता है। क्या जो अपराधी होता है या गुंडागर्दी होती है, जो भू माफिया होता है, उस पर चलता है या टारगेट किया जाता है? ये टारगेट करते हैं, फंसाते हैं, घर में रख के फंसा देते हैं, घर में रख के फंसाते हैं और ये ऐसे ही करते हैं। इनकी सत्ता है, इनकी पुलिस है, इनकी मीडिया है। 2024 मीडिया, गोदी मीडिया जो भी कहती है उन्हीं की कहती है। अच्छा, अब 2024 में कुमार था, उसका चैनल बंद कर दिया गया, वो सच बोलता था। अरे क्यों बंद कर दिया चैनल? अगर एक दिन स्पष्ट बोल जाए सारे चैनल तो इनकी सरकार एक ही दिन में जाती है। तो अभी 2024 अब नज़दीक आने वाला है, तो राहुल जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी इसमें? राहुल जी अच्छे मतों से आगे बढ़ेंगे, अच्छे मतों से पूरे भारत में, पूरे भारत में। जिस तरह से बोला जाता है, गुप्ता जी आप भी 3,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके आ रहे हैं, राहुल जी पहुंचने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आखिर में इतनी बड़ी नफरत आ गई जो कि भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कैसे टूटा भारत, किस तरह क्या जोड़ रहे हैं आप? देखिए, आप पिछले कई समय से देख रहे हैं राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए कई चैनलों की खरीद फरोख्त की गई, रोज सरकारों की खरीद फरोख्त की जा रही है। गांधी परिवार का नाम बदनाम करने के लिए उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनकी
उनकी छवि को खराब करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपया खराब किया जा चुका है। राहुल जी, ये तो तय है कि जो छवि उनकी खराब की गई थी, आज राहुल जी ने अपनी इस 3500 किलोमीटर की यात्रा से उस छवि को पुनः नई रूप में स्थापित कर लिया है। आज राहुल जी की तरफ देश देख रहा है और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी देश के नेता बनकर आएंगे, सबको सब देखेंगे। और मोदी जी ने जितने पिछले चुनाव लड़े हैं, आपने देखा है जितने वादे उनके द्वारा किए गए हैं सब झूठे किए गए हैं। नफरत की राजनीति का नाम इसको इसलिए दिया गया है, धर्मों को बांटा जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हम लोग सबका साथ सबका विकास लेने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ तुष्टिकरण की नीति करके देश को आगे बढ़ा रही है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ कांग्रेस सरकार कर सकती है और लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश का विकास बेरोजगारी, देश का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाता था, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता था, महंगाई के मुद्दे पर लड़ा जाता था। ये मुद्दे आज सब गायब हैं। देश बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, देश की विकास की गति रुकी पड़ी है, देश में महंगाई आसमान पर छू गई है। 7 सालों में इन्होंने 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का 1200 रुपये का करने का काम यदि किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने सिलेंडर का विकास किया है, इन्होंने पेट्रोल के रेटों का विकास किया है, इन्होंने गरीबों को मारा है, इन्होंने किसी का विकास किया नहीं। ये सिर्फ आज अपना विकास करने लग रहे हैं, अपने 7 सितारा होटल बनाने लग रहे हैं। इनके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास असल में किसी ने किया है, 70 सालों में यदि इस देश का नाम किसी ने रोशन किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी।